हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 25 जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में चर्चा की गई है तथा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इनके बारे में अनुच्छेद 93 में चर्चा की गई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। ये किया था राजराजा प्रथम चोल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए दोस्तों, बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बिहार में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है। पूरे भारत भर में मखाना के उत्पादन में बिहार सबसे अग्रणी राज्य है। गुजरात सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है तथा आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, बात करें आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर 1953 में बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है 1953 में। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को कवर कराता चलूँगा मैं। वीडियो पर बने रहें आप लोग और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। बात करें राइट बंधु की, तो इन्होंने वायुयान यानी कि हवाई जहाज की खोज, हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था तथा मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। राइट बंधु ने वायुयान यानी कि हवाई जहाज की आविष्कार की थी तथा वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। अंधों के पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है तथा ब्रेल प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में प्रत्येक 4 जनवरी को मनाया जाता है तथा अंधों के पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने किया था तथा हनीमैन ने होम्योपैथी की खोज किया था। होम्योपैथी की खोज हनीमैन के द्वारा किया गया था और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रक्त समूह
की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता यहाँ पे निर्धारित पूछ रहा है, आयाम से निर्धारित होती है तथा ध्वनि की तीव्रता मापने की अगर बात आए मापने की तो यह डेसिबल में मापी जाती है। और ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि, और यह इसके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा इसकी चाल सर्वाधिक ठोस में अधिक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है तथा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, और ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पितरस का कार्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पितरस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, और लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है मानव शरीर की, और लीवर में ही पितरस का निर्माण होता है। और पितरस का कार्य होता है वसा का अवशोषण यानी कि एमल्सीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तथा गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तथा पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। और भारत में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए फ्रेंड्स, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ग्वाइटर या गलसुआ भी कहते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं तथा इसे गलसुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में संपन्न हुई थी तथा राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में चर्चा की गई है। और राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है और यह भंग नहीं होता है। यह कभी भंग नहीं होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में की गई थी। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? देखिए फ्रेंड्स, 78 ईस्वी में कनिष्क शासन राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासन के राजगद्दी पर बैठा था कनिष्क 78 ईस्वी में, और उसने ही शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। इसीलिए शक संवत जो है कनिष्क के शासनकाल को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी तथा इन्होंने अब मुक्ति दिवस के रूप में 1939 में मनाया था मुक्ति दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम तथा हुमायूं की सौतेली बहन थी। देखिए फ्रेंड्स, हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, जो कि हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। बाबर ने 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगोडा क्या है? पैगोडा एक बौद्ध मंदिर है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मसाले का प्रदेश किसे कहते हैं? भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ये थे नेल्सन मंडेला। देखिए दोस्तों, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? एक ये थे मनु ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही जमता है और दूध से दही जमने की प्रक्रिया को किण्वन विधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था तथा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से नेता नरमपंथी दल के नहीं थे? देखिए दोस्तों, जो नेता गरम दल के थे उन्हें लाल बाल पाल कहा गया था। लाल बाल और पाल कहा गया था, जिसमें लाल से बने लाल बहादुर, देखिए दोस्तों, लाल से बने लाला लाजपत राय, बाल से बने बाल गंगाधर तिलक तथा पाल से बने बिपिन चंद्र पाल। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक। यह नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। आपके लिए प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था।